नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम के श्रीवास्तव, योर इंग्लिश कोच। आज जो मैंने टॉपिक चुना है आपके लिए बहुत स्पेशल होने जा रहा है, बहुत स्पेशल होने जा रहा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। यू माइट हैव वेरी वेल गेस्ड इट व्हाट एग्जैक्टली द टॉपिक इज ऑल अबाउट। आज का टॉपिक है कोरोना, राइट? तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कोरोना से संबंधित शब्दों की। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में जो आज शब्द मैं डिस्कस करूंगा वो इस पैंडेमिक कोरोना से रिलेटेड ही होगा। तो लेट्स बिगिन विद एन एक्रोनिम कोविड एंड कोरोना। अभी एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया, एक्रोनिम। एक्रोनिम और एब्रिविएशन, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दोनों ही शॉर्टेंड फॉर्म है, यानी संक्षिप्त रूप है किसी शब्द का। तो चलिए पता करते हैं एक्रोनिम और एब्रिविएशन में क्या अंतर। इस पे बहुत सवाल भी पूछे गए पास्ट में एग्जामिनेशंस में। एक्रोनिम किसी भी शब्द के संक्षिप्त रूप को कहते हैं जिसका उच्चारण किया जा सकता है। यस, शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड लाइक FERA, फेरा, यूनेस्को, पॉक्सो, कोविड, कोरोना। ये देखिए, ये सभी संक्षिप्त रूप हैं, फुल फॉर्म नहीं है किसी का, लेकिन यह इनका एक शब्द का उच्चारण किया जा सकता है, इसलिए इनको हम एक्रोनिम कहते हैं। चलिए पता करते हैं एब्रिविएशन क्या होता है। देखिए, एब्रिविएशन भी एक शॉर्टेंड फॉर्म है किसी शब्द का, लेकिन इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। जैसे MBBS, आप इसे क्या कहो, मबबस तो नहीं कह सकते हो ना। BBC को बबस तो नहीं कह सकते हो ना। LLB को ललब तो नहीं कह सकते हो ना। इसी प्रकार से इनको हम एब्रिविएशंस कहते हैं, जैसे MA, BA, बहुत सारे एब्रिविएशंस आप ऑलरेडी जानते हो। चलिए, आज का जो पहला शब्द है दैट इज कोविड-19। एक मैं भी न्यूज चैनल देख रहा तो उसमें संबित पात्रा, जो बीजेपी के बहुत ही रेनाउंड प्रोमिनेंट स्पोक्स पर्सन में से एक हैं, वो कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन ने उनसे सवाल किया कि संबित जी, आप तो डॉक्टर हैं, तो क्या आप बताएंगे कोविड का मतलब क्या होता है, कोविड-19? तो संबित जी ने चैनल पे तो नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों नहीं बताया, वेदर ही न्यू दैट और नॉट, लेकिन आंसर तो नहीं दिया। आज पता करते हैं कोविड-19 क्या होता है। देखिए, कोविड को 3 पार्ट में इस शब्द को डिवाइड करेंगे। कोविड, CO, को से बनता है कोरोना, जो एक वायरस है। V का मतलब है वायरस, और D से बनता है डिजीज। और 19 कहा गया क्योंकि दिसंबर 2019 में पहली बार इस वायरस को डिटेक्ट किया गया, पता किया गया। जी हाँ, वो शहर का नाम है वुहान, जो है चाइना में, राइट? तो कोविड-19 क्यों नाम पड़ा आज आपको मालूम होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोवेल कोरोना भी कहते हैं। आपके जो है, आप रिलायंस के फोन या किसी भी कंपनी के जब आप फोन मिलाते हो तो फोन में एक टोन आती है कोविड-19 कफिंग के साथ। ये नोवेल कोरोना उसको कहते हैं। क्यों नोवेल कोरोना कहते हैं? नोवेल का मतलब है समथिंग विच इज न्यू, या समथिंग विच हैज नॉट बीन डिटेक्टेड, या अभी तक उसका पता नहीं चला था, पहली बार कोई चीज दुनिया की जानकारी में आई है, इसलिए उसका नाम रखा है नोवेल। एक वर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अनप्रेसिडेंटेड, इसका मतलब होता है अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। तो ये तो था राज नोवेल कोरोना का। चलिए पता करते हैं ये कोरोना को कोरोना क्यों कहते हैं, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक बात है? चलिए पता करते हैं। कोरोना, देखिए, इसमें क्राउन लाइक शेप होता है। अगर आप इसको विजुअल्स में देखेंगे तो इसमें एक क्राउन की तरीके के इसमें चिन्ह निकले रहते हैं, स्पाइकी एरेज होते हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको कोरोना कहते हैं। कोरोना इस शब्द से संबंधित एक शब्द आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, कोरोनेशन सेरेमनी। कोरोनेशन, कोरोना, कोरोनेशन सेरेमनी। जी हाँ, ये राजा महाराजाओं के ताजपोशी को कहते थे कोरोनेशन सेरेमनी। तो कोरोना, कोरोनेशन काफी मिलते जुलते शब्द हैं। तीसरे शब्द पे आ जाते हैं, आउटब्रेक। आउटब्रेक एक नाउन है, इसकी वर्ब होती है ब्रेकआउट। देखिए, आउटब्रेक का मतलब होता है एन एरप्शन और आउटबर्स्ट ऑफ समथिंग, और ये अनडिजायरेबल होगा, किसी भी खराब चीज का उदय होना, किसी भी खराब चीज का शुरू होना, इसे आउटब्रेक कहते हैं। और ऑफ कोर्स खराब का मतलब है ये हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशंस यानी कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होगा, पॉजिटिव में कभी ये शब्द यूज नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं, आउटब्रेक ऑफ ए रॉयट, रॉयट मींस दंगा, दंगे का भड़कना। आउटब्रेक ऑफ स्टैम्पीड, भगदड़ का मचना। आउटब्रेक ऑफ डिजीज, बीमारी का फैलना। तो आउटब्रेक हमेशा खराब चीजों की शुरुआत में लगता है। लेट्स चेक दैट आउट। इसका अगला शब्द देखते हैं जो कि वर्ब है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब है फैलना या मचना। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्टैम्पीड ब्रेक्स आउट एवरी ईयर इन मक्का। मक्का में हर साल भगदड़ मचती है।
अब यहाँ ब्रेकआउट की जगह अगर आप बिगिन लगाते तो गलत हो जाता, स्टार्ट लगाते तो गलत हो जाता। यहाँ पे ब्रेकआउट इज द परफेक्ट वर्ड टू बी यूज्ड इन केस ऑफ स्टैम्पीड, राइट। अगले सीरीज में देखिए नंबर 4 पे लिखा है, नंबर 4 पे है, 3 शब्द आपको मिलेंगे। मेनली 3 टर्म्स आर बीइंग यूज्ड विद द आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस। 3 शब्द यूज किए जाते हैं किसी भी बीमारी के फैलने में लार्ज स्केल पर। पहला होता है एंडेमिक, दूसरा एपिडेमिक और तीसरा पैंडेमिक। सबसे पहले देखते हैं एंडेमिक। देखिए, इट रिस्ट्रिक्ट्स टू अ पर्टिकुलर एरिया और सेक्शन ऑफ पीपल जनरली अफेक्टिंग स्मॉलर एरियाज। एंडेमिक जो होती है वो बहुत छोटे एरिया में कोई जब महामारी का रूप है, लेकिन छोटे एरिया को उसने अभी प्रभावित किया, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे प्रभावित नहीं कर पाई है। जैसे जिस भी एरिया में आप रहते हो, मान लो आप सिविल लाइंस में रहते हो, आप मान के चलिए कि स्वरूप नगर में रहते हैं और ये उसी लोकल एरिया में ही ये बीमारी फैली है, तो आप इसको कहेंगे एंडेमिक। एंडेमिक जैसे एग्जांपल्स के तौर पे चिकन पॉक्स हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है जिसमें लाल आंख हो जाती है, इन्फेक्शियस होता है, डिजीज है, तो ये होती है एंडेमिक, छोटे एरिया को प्रभावित किया। इससे बड़े एरिया को जब कोई महामारी प्रभावित करती है, ज्यादा और लोग इसमें संक्रमित हो जाते हैं, तो उस बीमारी यानी महामारी को कहते हैं एपिडेमिक। इट कवर्स और अफेक्ट्स लार्जर एरिया। जी हाँ, याद करिए, लार्जर एरिया होगा यानी एंडेमिक से बड़ा एरिया होगा। और इसकी बीमारियां जैसे हैं चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया देखा आप साहब, पूरे भारत में तो फैल गया था एक समय पे। और अगली बीमारी की डेंगी। जी हाँ, इसको डेंगू मत पढ़िएगा, ज्यादातर आपको इसका मिस प्रोनाउंसिएशन लोग करते दिखेंगे, डेंगू बोलेंगे, इसको आपको बोलना है डेंगी। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस डिजीज इज डेंगी, राइट, नॉट डेंगू। ओके, इसका सी सेक्शन देखते हैं, पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब है ये तो साहब बहुत बड़े एरिया को ये प्रभावित करने जा रहा है, यानी इवन लार्जर एरिया और सेक्शंस ऑफ पीपल, जो एपिडेमिक से भी बड़े एरिया को जो कवर करे। इनफैक्ट ये पूरे दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स को भी ये कवर कर सकता है, पूरी दुनिया को भी प्रभावित कर सकता है। इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा इस समय? कोविड-19। कोविड-19 एक पैंडेमिक है। देखिए, ये एक रूट वर्ड से बना है जिसको कहते हैं पैन, PAN, पैन। ये रूट वर्ड का मतलब होता है ऑल या एवरीवेयर, राइट। जैसे पैन कार्ड आप कैरी करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो इश्यू होता है पैन कार्ड, इट अप्लाइज एवरीवेयर, इसलिए इसको कहते हैं पैन कार्ड, राइट। एक अगला शब्द पैन रूट वर्ड से लेंगे, पेनेशिया। देखिए, इसका मतलब है रामबाण। कोई चीज जो रामबाण होती है ना, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, ऑल आया ना पेन से, तो पेनेशिया रामबाण। पैंथीस्ट, ये तो कहता है साहब बिलीविंग इन ऑल द गॉड्स, ये सभी भगवान में बिलीव करता है और कहता है एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। इस फिलॉसफी पे जो जीता है उसे कहते हैं पैंथीस्ट। अगला शब्द नंबर 5 पे आपके सामने आ रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, ये तो है, देखा होगा आपने, क्वारंटीन। हर आदमी बोला क्वारंटीन, आइसोलेशन। ये क्या होता है? क्वारंटीन और आइसोलेशन क्या एक ही जैसे शब्द है कि इनमें भी अंतर है? ये भी पता करते। देखिए, क्वारंटीन का मतलब है यू आर पुट इन क्वारंटाइन या क्वारंटीन व्हेन यू आर नॉट करेंटली सिक। जो लोग अभी बीमार नहीं हैं, लेकिन हो सकता है वो उन लोगों के संपर्क में पास्ट में आ चुके हो जिनको बीमारी ये हो, जो इन्फेक्टेड हो, जो कॉन्टामिनेटेड हैं इस वायरस से या किसी भी वायरस से, उनको बचाने के लिए हम अलग रख देते हैं उनको कुछ दिनों के लिए। उसको कहते हैं क्वारंटाइन या क्वारंटीन, दोनों तरीके से प्रोनाउंस होता है ये वर्ड है। तो क्वारंटीन में वो लोग होते हैं जो अभी बीमार नहीं, लेकिन उनके बीमार होने की संभावना हो सकती है क्योंकि दे मे हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ कम्युनिकेबल डिजीज विद सम पीपल इन द पास्ट, राइट। अब सवाल आता है सेल्फ क्वारंटीन क्या होता है या वॉलंटरी क्वारंटीन क्या होता है? ये वो होता है कि जिसमें आप स्वतः, आपको कोई आदेश नहीं देता कि आप जाइए क्वारंटीन में रहिए, आप खुद डिसाइड करते कि नहीं साहब, हो सकता है कि मैं बीमार हो जाऊं, हो सकता है कि मुझे बीमारी लग जाए, तो मैं खुद को अपने से सेपरेट कर लेता हूं लोगों के साथ, जिससे कि दूसरों के ना फैले। इसमें यू आर नॉट ऑर्डर्ड बट यू चूज टू डू सो। दिस इज कॉल्ड सेल्फ या वॉलंटरी क्वारंटाइन, राइट। आइसोलेशन देखते हैं क्या शब्द होता है आइसोलेशन। यहां पे यू आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, यहां पे आपको इन्फेक्शन हो चुका होता है। जिनको इन्फेक्शन हो गया होता है उनको आइसोलेशन में रखते हैं, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो क्वारंटीन में थे, अभी हमने देखा। इसी प्रकार से सेल्फ आइसोलेशन क्या होगा? दिस इज द स्टेज व्हेन यू हैविंग बीन इन्फेक्टेड, ये ध्यान दीजिए, सेपरेट योरसेल्फ विलिंगली फ्रॉम पीपल हु आर हेल्दी। इसमें आप स्वतः अपने को दूसरों से अलग कर लेते हैं क्योंकि आपको मालूम है यू आर पॉजिटिव विद दैट वायरस, राइट। देखिए, ये तो हुआ अपने को अलग करना या आपको अलग कर दिया गया। इसी संबंधी हिंदी में शब्द होता है नजर बंद करना।
वहां पे ना क्वारंटाइन लगेगा शब्द और ना ही आइसोलेशन लगेगा, वहां पे जो शब्द होता है दैट इज इंटर्न, यानी नजरबंद कर लेना। व्हेन ए पर्सन इज इंटर्न्ड ही इज केप्ट इन कस्टडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल या मिलिट्री रीजंस। ये देखिए दिया गया। अभी आपने देखा 370 को जब हमने डिफेंग किया था, एब्रोगेट किया था जम्मू एंड कश्मीर से, तो फारूक अब्दुल्ला along with many other leaders was interned by the government after the abrogation of Article 370 under PSA पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ही, उनके पिताजी ने बनाया था किसी जमाने में जम्मू और कश्मीर में PSA।